हाँ, कलर की बात चल रही है। दरेक वातावरण, दरेक समय और बहुत सारे देश का कलर समझने का कलाकारों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग। यूरोप में कला को कलर को फास्टर कलर को बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है, क्योंकि उसने फास्टर कलर देखा ही नहीं है। कोई कोई देश में तो समर ही 4 महीने का 3 महीने का होता है और समर में ही कलर बाहर आता है। फ्लावर वो सब, झाड़ वो सब, ग्रीन वो सब दिखाई देता है। कनाडा है, यूके का अमुक पार्ट है, अमेरिका का अमुक पार्ट है, जहाँ 12 मास बर्फ़ ठंडी छाई रहती है। उस समय में ठंडी में कलर खिलना बहुत असंभव है। और जब वहाँ समर होता है, वहाँ अगस्त सितंबर से समर शुरू होता है, तो मुझे लगता है फरवरी तक, मार्च तक, फरवरी मार्च तक ही रहता है समर। हाँ, अगस्त से कोई कोई देश में अगस्त से शुरू होता है समर। तो ये इस समर के हिसाब से कलर की रौनक आती है। उस टाइम पे उसको कलर बहुत भाता है। पूरे 8 10 9 महीने तक को कलर नहीं देखता है, खाली वाइट एंड ब्लैक ही दिखाई देता है। तो उसको कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कलर वाली चीज़ घर में रखना पसंद करते हैं। जैसे गार्डन है, फ्लावर है। देखो वेस्टर्न कलाकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्केप बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूड बनाया। न्यूड बनाने का मीनिंग क्या है? न्यूड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सौंदर्यमय, बहुत 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 भावुक सब्जेक्ट है। न्यूड बनाना कोई आसान काम नहीं है। न्यूड बनाना है तो आप समझो कि न्यूड એટલે वुमन नहीं, न्यूड એટલે कुदरत। कुदरत ने किसी ने कपड़ा पहना नहीं पहना। जो कपड़ा नहीं पहना वो न्यूड, खुला है, निखालस। कुदरत निखालस है, कुदरत खुश है, कुदरत स्वीट है, कुदरत सुंदर है। कुदरत में बहुत मज़ा आती है। एक नदी का झरना छोटा है, उसके ट्रैक्टर पर आप उठने की इच्छा नहीं होगी। चारों बड़ी पहाड़ियाँ हैं, झरना बहता है, पक्षी बहुत सारे हैं, ग्रीनरी हैं, छोटे छोटे फूल हैं, सब देखो। और एक स्टोन पर बैठो के जगह पर बैठो, आपको उठने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि न्यूड है। न्यूड बहुत सुंदर होता है, बहुत निखालस है ना, खुला है। हमारे माइंड में यहाँ न्यूड यानी बस स्त्री आ गई, हमारे यहाँ के माइंड में स्त्री आ गई। और टाइम पे न्यूड की बात किया तो पेंटिंग का पेंटिंग भी फाड़ देते। मैंने थोड़े दिन पहले देखा, बहुत गंदी चीज़ किया, बहुत गंदी, बहुत। ये औरत ने किया, ये अच्छी बात नहीं है। ये जयपुर में हुआ, वहाँ बहुत एक वो है कला का स्थान, गैलरी है, टागोर गैलरी कुछ नाम है वहाँ का। वहाँ एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट किया, उसकी गवर्नमेंट की अधिकारी थी वो, ऐसा मुझे लगा देख के, आर्टिस्ट नहीं थी। तो वहाँ एक युवान कलाकार बहुत बढ़िया, एकदम मोटा साइज में बड़ा पेंटिंग न्यूड का लेके आया था। न्यूड नहीं था, मैंने देखा वो पेंटिंग न्यूड नहीं था, पर न्यूड प्रेजेंट किया था, एक एस्थेटिक सेंस से उसने प्रेजेंट किया था। और कलाकार को हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकती, भावना हो है उसके। आपकी दृष्टि मत देखो ना, हल्की दृष्टि, गंदी दृष्टि से मत देखो, मत देखो। तो देखते हैं ऐसे लोग गलती समझ के उसका पेंटिंग फाड़ दिया, तोड़ दिया। मुझे झटका लगा कि ये क्या हो रहा है अपने देश में। एक कलाकार को खुद ही संवेदना बताने का, खुद ने भावना दिखाने का हक नहीं है क्या? क्या वो सब पैदा हुए थे कपड़ा पहन के पैदा हुए थे? कपड़ा पहना था सबने। वो क्यों नहीं मासूमता लाते हैं माइंड में? मासूमता से क्यों नहीं देखते हैं? खुद की माँ को स्तनपान करते थे, क्या हुआ था वो समझो नहीं। ये क्यों नहीं ये सेंस आती हैं? हमारा देश तो ऐसे भरा हुआ है, अजंता, एलोरा, बहुत सारे स्कल्पचर सब हैं, और सौंदर्य के हिसाब से रुजू किया है, वो भाव को उभरा दिया है, बहुत समझाया है। और खजूरा पूरा रेंज है हजारों मंदिरों की, तोड़ दो जाके। ये गलत है। मैं ऐसे लोगों को नफरत करता हूँ। और ये कला का खूनी है, वो संस्कृति का खूनी है। विकास कला में है, कला को ध्यान नहीं देगा तो आपका विकास डैमेज है, अपंग है, नपुंसक है। ऐसे ऐसे देश की संस्कृति कभी आगे नहीं आती। इसके देश, ऐसे देश में संस्कार कभी नहीं आएगा।
जब आपका माइंड निखालस नहीं बनाओगे तो कहाँ से आएगा। एक पेंटिंग यूरोप में बना, 17वीं सदी का ऐसा बना। एक पेंटिंग में एक वृद्ध उम्र का आदमी था, वो एक यंग स्त्री को स्तनपान कर रहा था, मिल्क पी रहा था, वो पिला रही थी। इसकी स्टोरी कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वृद्ध जो था उसने कोई ऐसा गुनाह किया तो उस टाइम के वहाँ जो राजा था उसने उसको जेल में डाल दिया। तो केस चला था, कोर्ट में सब चला था। तो उसकी बेटी ने मांग किया कि मुझे मेरे पापा को डेली 15 मिनट मिलने दो, बस 15 मिनट। उसका पिता था, 15 मिनट मिलने दो। और बोला उसको खाना पीना सब बंद कर दिया था, सजा में जेल में रख दिया था। 1 महीना की जेल थी, पर खाना पीना कुछ नहीं देना, टेंशन ऑटोमेटिक खलास हो जाता है। उसकी बेटी ने जज को कहा मुझे ओनली फॉर 15 मिनट दो मेरे पिता को डेली मिलने के लिए, क्योंकि मैं मेरे पिता का दर्शन बिना नहीं रह सकती, प्लीज़। जज ने इतना दया दर्शाया। ऐसी हकीकत है, ये वार्ता स्टोरी नहीं है, वास्तविकता। देखो वास्तविकता क्या है। और डेली शाम को मिलने आती, सब अच्छा प्रकाश और अंधेरा जैसा था, उस टाइम पे मिलने आती थी। और पिता को ये जेल की सड़िया में अंदर खुद का स्तन रख के पिता को स्तनपान करा रहे थे। 15 मिनट में पिता स्तनपान करके ठीक होते थे और वो चली जाती थी। 1 महीने के बाद उसको बाहर निकाला तो ऐसा ही था जैसा था। जज सब चक्कर खा गए कि ये कैसे ऐसा हुआ। खाना पीना कोई नहीं देते थे, कोई कुछ नहीं देते थे, ये 1 महीने में ऐसा अष्टपुरुष कैसे रहा। तब उसको पिता ने बोला कि मुझे जिंदा रखने वाली मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी ने स्तनपान मुझे नहीं कराया होता तो मैं मर जाता। ऐसे लोग, ऐसे पेंटिंग को जो तिरस्कार करते हो जीने लायक नहीं है। सोचो, भावनाओं को सोचो। द्रौपदी वस्त्र हुआ था, सब वस्त्र निकाल दिया था। एक भी आर्टिस्ट ने कभी द्रौपदी को ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं किया है हमारे देश में, नहीं किया, क्योंकि उसको दिखाना है कि ये भद्र समाज का डर है जो नकाब पहन के बैठे हैं। इसका डर है, इसलिए वो बताने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि कलाकारों में आजकल तो बहुत डर बैठ गया है। थोड़ा सा ही हुआ तो धमाल कर देते हैं और कलाकार को हैरान कर देते हैं। हमारा महान कलाकार को आखिर देश छोड़ के बाहर ही मरना पड़ा, जिसने कॉन्टेम्पररी का नाम दिया था। कॉन्टेम्पररी आर्ट को उसके सिवा किसी को विदेश में नहीं पहचानते थे। इतना हमारा नाम हुआ था देश का, वहाँ दिलाया था। उसने जो मिस्टेक किया और सबकी दृष्टि में मिस्टेक होगी, एक कलाकार की दृष्टि में ये नहीं होता है, वो नहीं होता। हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा है। ब्रह्मा जी ने क्या किया था पता है, क्या किया था? तभी तो हम सृष्टि बढ़े, ये हम मिले तभी तो सृष्टि बढ़ी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, हजारों करोड़ों हो गए। एक स्त्री एक पुरुष ने ऐसा सोचा होगा तो होता तो क्या सृष्टि आगे बढ़ती? नहीं बढ़ती। नहीं, ऐसी सेंस रखो, ऐसे समझाओ। कलाकार आप पेंटिंग करके समझाओ, लोगों को समझाओ, अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस लाओ। कलर में न बने तो इनडायरेक्टली आप लोगों को माइंड ओपन करो, अवेयरनेस लाओ। आगे वीडियो में बोलूँगा।